हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी प्रज्ञा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो। जैसा कि आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे अपने आप को एक रूम में मैग्नेटिक एंड अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं। इसके लिए मैं कोई भी मेकअप या कुछ भी लुक्स में चेंजेस नहीं आपको बताने वाली हूँ। इसमें बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने बिहेवियर में, अपने हैंड मूवमेंट में, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से कुछ चीज़ों को चेंज करके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड मैग्नेटिक लग सकते हैं। स्माइली, अब स्माइल कैसे एक कन्वर्सेशन को चेंज कर सकते हैं, वो इंस्टेंट आपका करिश्मा बढ़ा देती है। तो कैसे आप किसी भी बातचीत को करते टाइम हल्का सा स्माइल कर सकते हैं। जब आप किसी से मिलते हो तो आपको मुस्कुरा के मिलना है। जब आप किसी से मुस्कुरा के मिलते हो तो इंस्टेंटली जो आपका ऑरा है वो चेंज हो जाता है। आप एक पॉजिटिव पर्सन की तरह रिफ्लेक्ट करते हो। बातचीत कर रहे हो तो बातचीत करते टाइम में आपको हल्का हल्का सा स्माइल देते रहना है, जिससे आप दोनों के बीच जो कन्वर्सेशन हो रही है उसमें एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। सो सेकेंड चीज़ है मेक पीपल फील इम्पॉर्टेंट। इसमें आप SHR टेक्निक को फॉलो करके सामने वाले को इम्पॉर्टेंट फील करा सकते हो। जैसा कि मैंने बताया, सीन, हर्ड एंड रिमेंबर, उनकी पुरानी बातों को भी याद करके आप एक नए क्वेश्चन को डेवलप करके उनसे पूछ सकते हो, जिससे उन्हें ये लगे कि आप सच में उनके बारे में जानते हो, उनके बारे में जानना चाहते हो और उनकी बातों को गौर से सुन रहे हो। तीसरी चीज़ जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा बेकार हूँ वो है लिसनर। आपको सामने वाली बात को सुनना है, सिर्फ अपने सजेशन मत देते जाओ, सामने वाले की बात को भी प्रेफरेंस दो। मैं बहुत बेकार लिसनर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सुन नहीं पाती हूँ लोगों की बातों को, बट हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी लिसनर बन पाऊँ। तो इसलिए मैं आपको ये सजेशन दे रही हूँ कि आप भी एक अच्छे लिसनर बनो। अपने जो माइंडसेट में, अपनी बॉडी लैंग्वेज में, अपने बिहेवियर में ऐसे छोटे छोटे चेंजेस करके ही हम एक कैरिस्मेटिक एंड अच्छा अपने आप को बना सकते हैं। सो आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। सिर्फ बोलने से ही नहीं आप कैरिस्मेटिक लगोगे, बल्कि किसी को ध्यान से सुनने की जो कैपेसिटी है ना, उसके थ्रू भी आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे और कैरिस्मेटिक लग सकते हो। और ये एक अट्रैक्शन का पॉइंट भी हो सकता है। जब आप किसी को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनते हो, उसकी बातों में इंटरेस्ट लेते हो, सामने वाले का इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। उसे लगता है कि हाँ, बंदा सच में मेरी बातों को जेन्युइनली सुन रहा है और मेरी बातों में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। और इस तरीके से क्या होता है कि आप एक गुड लिसनर बन जाते हो एंड लोग जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आपका चार्म बढ़ जाता है। लोगों को लगता है कि आप बहुत अच्छे गुड लिसनर हो एंड आप लोगों की बातों को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। इस चीज़ में हमें एक चीज़ का ध्यान और भी रखना है। कभी कभी क्या होता है कि किसी की बात सुनते सुनते ना सामने वाले को ऐसा लगने लगता है कि इस बंदे को तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कुछ पूछ नहीं रहा। तो आपको सामने वाले की बात को सुनते सुनते उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं, अगर इम्पोर्टेंट लगे तो जेनुइनली उसमें इंटरेस्ट शो करना है, सामने वाले की बातों में अच्छे से लिसन करना है उसकी बात को। एंड अगर ज़रूरत है तो आपको एक क्वेश्चन पूछ लेना है। आपको ऐसा नहीं बनना है कि आप सिर्फ सुनते ही हो, सिर्फ सुनते ही रह जाओ एंड ऐसा ना लगे कि आपने बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया, बस सुने जा रहे हो। आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, उसको कोई सजेशन भी दे सकते हो, एडवाइस दे सकते हो, बट अगर ज़रूरी लगे तो ये तीसरी चीज़ है कि आपको एक गुड लिसनर बनना है। चौथी से मिल रहे हो, सबसे पहले तो उसे उसके नाम से बुलाओ। जिससे भी आप मिल रहे हो आसपास का, उसके नाम से बुलाओ। एंड ऐसा नहीं है सिर्फ एक बार नाम से बुलाना है, आपको 2-3 बार उसका नाम आपको लेना है, जिससे कि ऐसा उसको फील हो कि हाँ, आप उसको जानते हो, आप उसको पहचानते हो और एंड आप उसको रिकॉल कर पा रहे हो। ऐसा ना लगे कि आप कभी उसे मिले थे, आप उसे भूल गए। में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आपको नाम नहीं पता है तो पूछ लो, एंड अगर नाम पता है तो प्लीज़ उसके नाम से उसे रिकॉल करो एंड 2-3 बार तो एटलीस्ट सामने वाले का नाम लो। क्योंकि ऐसा मैंने और भी कहीं पे जगह पे पढ़ा है, जिसमें ये बात कही गई है कि अगर आप सामने वाले को उसके नाम से बोलते हो तो उस इंसान को ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है और उसे अच्छा भी लगता है। अगर आप किसी को उसके नाम से बुलाते हो, मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सेंस है मेरी बातों में, बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ मैं सीख रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँ। दैट्स इट। सो फिफ्थ चीज़ में मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आपकी जो ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज है ना, चाहे आपके वर्ड्स हो, चाहे आपके बिहेवियर हो, चाहे आपकी बॉडी लैंग्वेज हो, ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है जब आप किसी से बात करते हो। किसी के साथ आपका आई कांटेक्ट कैसा है, किसी के साथ आप किस जेस्चर में बात कर रहे हो, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, ये सारी चीज़ें ना आपके ओवरऑल अट्रैक्शन को, आपकी करिश्मा को इम्पैक्ट करती हैं, आपकी पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट करती हैं। हम देखते हैं कि हम कोई भी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करने वाले कोर्सेज़ को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले उसमें हमारे बॉडी लैंग्वेज पे ही काम कराया जाता है। और अगर हम इन सारी चीज़ों को नॉर्मली ही अपनी लाइफ में ध्यान रखें और एक, इसको क्या बोलते हैं कि पहले से ही अवेयर रहें, सेल्फ अवेयर रहें कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, तो इस
से हम बहुत ज़्यादा अच्छा ऑरा अपना बना सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। कि 7% आपके वर्ड्स, 38% आपके बोलने का तरीका यानी आपका टोन, और 55% आपका बॉडी लैंग्वेज आपके ओवरऑल बिहेवियर को कैरिस्मेटिक बनाता है। सो अगर आप अपने जो पूरे लुक को, अपने बिहेवियर को बहुत ज़्यादा कैरिस्मेटिक बनाना चाहते हो तो आपको इन सारी चीज़ों पे गौर करना ही पड़ेगा। सो जो 6 चीज़ है वो ये है कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, एक तो मैं इतनी देर से वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं कौन खटर खटर आवाज़ कर रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जब आप किसी से कोई बात कर रहे हो तो आपको कहाँ पे पॉज़ लेना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप लगातार बोलते जा रहे हो, जैसे कि मेरी ऐसी आदत है कि मैं लगातार बोलती जाती हूँ, मैं बीच में पॉज़ नहीं लेती, और ये चीज़ मैं रिसेंटली सीख रही हूँ कि मुझे किस जगह पे थोड़ा रुकना है, किस जगह पे मुझे पॉज़ लेना है। ये सारी चीज़ें अगर आप अपने ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल में, अपने बिहेवियर में शामिल करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो पूरा ओवरऑल लुक है, जो आपका बिहेवियर है, वो काफ़ी कैरिस्मेटिक हो जाता है। एंड आप किसी रूम में अगर गए हो, लोगों को आप अपनी स्किल से, आप अपने बिहेवियर से इम्प्रेस करो। 2 मिनट का पॉज लेना है और फिर जब आप बोलते हो तो आपके जो वर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल लगते हैं। एंड जो 7 चीज़ है सबसे इम्पॉर्टेंट, यूज़ ह्यूमर। आप किसी से भी कुछ भी बात कर रहे हो कि तब भी आप इम्पोर्टेंट बात कर रहे हो। इवन हम लोगों ने देखा होगा कि जब पीएम हमारे मिलते हैं, मोदी जी कई लोगों से, तो वो भी मुस्कुराते हुए मिलते हैं एंड आपस में बातचीत करते हैं तो हंसते हुए बात करते हैं। कुछ ह्यूमर वाली बातें वो लोग भी करते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो और सिर्फ आप ज्ञान ही ज्ञान बताते जा रहे हो, या आप सिर्फ इतना ज़्यादा अपने आप को अच्छा दिखा रहे हो कि आपके अंदर कोई फ्लॉज ही नहीं है, तो ये बहुत फेक लगता है। तो इसलिए ह्यूमर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबके अंदर फ्लॉज होते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा महान इंसान नहीं है जो एकदम 100% परफेक्ट हो। तो आपको अपने फ्लॉज को भी बहुत ही ब्यूटीफुली शो करना है। ऐसा नहीं है कि हाँ, अगर आप यहाँ पर आ गए हो और आपने आपको बहुत करिस्मेटिक पर्सनैलिटी दिखा दी है आपने, तो आपके अंदर कोई फ्लॉ नहीं हो सकता। डेफिनेटली हम सबको भगवान ने बनाया तो कोई ना कोई फ्लॉ तो होगा ही। कितना भी आप अपने आप को इन्हेंस कर लो, चाहे कम्युनिकेशन स्किल बना लो, बिहेवियर स्किल बना लो, लेकिन कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान के अंदर कोई ना कोई फ्लॉ नज़र आ ही जाता है। तो ऐसे में आपको ह्यूमरस भी रहना है। कोई गलती हो भी गई है तो उसको एज अ ह्यूमर में आपको कैसे कवर करना है ये आपको आना चाहिए। साथ ही साथ में आपको थोड़ा बहुत हंसी मजाक मस्ती तो करनी ही चाहिए। ये आपको बहुत ही ज़्यादा कैरिस्मेटिक एंड पावरफुल, चार्मिंग, जो भी आप सोचो अट्रैक्टिव, सब दिखाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने सीखे हैं अभी रिसेंटली। एंड कैसे हम अपने आप को एक रूम में या किसी भी जगह पे हम जा रहे हैं तो कैसे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे हम, ताकि लोग हमसे इम्प्रेस हो जाए, हम एक करिस्मेटिक पर्सनैलिटी बन जाए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आई होप कि तुम लोग भी इस सारी चीज़ों के साथ थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने की कोशिश करोगे मेरी तरह। मैं भी इस चीज़ों पे ट्राई कर रही हूँ अपने आप को चेंज करने की, क्योंकि मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसको हर बात पे हंसी आ जाती है। तो ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं हंसती हूँ, तो मैं बाहर जाती हूँ तो मैं बहुत एकदम पोकर फेस बना के रखती हूँ। तो उन सारी चीज़ों पे मुझे काम करना है। लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये लड़की कितनी सेल्फिश है, कितनी ज़्यादा मतलब ईगोइस्टिक है। तो इस चीज़ पर मुझे काम करना है, क्योंकि मैं नहीं हूँ तो मैं क्यों ज़बरदस्ती लोगों को दिखाऊं कि मैं हूँ ईगोइस्टिक। इन सारी चीज़ों पे काम कर रही हूँ मैं, और आप भी अब मेरे साथ काम कर सकते हो इन सारी चीज़ों पे। मेरे वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।